जब मिलने के लिए द्रौपदी गई थी उस समय में युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे थे भीष्म पितामह। द्रौपदी थोड़ा मुस्कुरा दी। बेटा द्रौपदी, तू क्यों मुस्कुरा रही है? पितामह ऐसे कोई बात नहीं करना। जो आर्य कुल की महिलाएं होती है ना, वो बिना कारण से नहीं मुस्कुराती। कोई ना कोई जरूर कारण है। क्यों मुस्कुराई बताओ, क्या कारण है? कि पितामह, आप इतने ज्ञान दे रहे हैं, क्षत्रिय का ज्ञान, गृहस्थ का, ब्रह्मचर्य का, सन्यासी का, सारे धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, परंतु जिस समय मेरा वस्त्र हरण हो रहा था उस समय आपका ज्ञान सूर्य कहां गया था? कौन से अस्ताचल में चला गया था आपके ज्ञान सूर्य? आप अभी इतने ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा देखो अन्न का प्रभाव क्या है। कि बेटा उस समय में दुर्योधन का अन्न खाता था, और दुर्योधन का अन्न पापी का कलुषित अन्न है। कहते ना, वो पापियों का अन्न खा करके मेरी बुद्धि उस समय में कलुषित हो गई थी। मैं उस समय में सही निर्णय नहीं दे पाया। बताया था ना महाराज, क्रोध का भी सदुपयोग करना सीखो। कोई भी चीज दुनिया में बुरी नहीं है। काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, लेकिन इसका सदुपयोग और दुरुपयोग। काम का सदुपयोग गोपियों ने किया, सही ना? नहीं, उन्होंने कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया, काम का सदुपयोग किया। आज ये गोपी प्रेम की ध्वजा कहलाती है। क्रोध का सदुपयोग आज जटायु ने किया। आज देखो, आज क्रोध करके आज परम गति को प्राप्त किया, जो दशरथ जी को नहीं मिला। क्रोध का सदुपयोग किया तो परम गति मिली, सही ना? नहीं, क्रोध का सदुपयोग लक्ष्मण जी ने किया परशुराम जी को पर में, परंतु भीष्म पितामह ने यदि थोड़े से भ्रुकुटी को टेढ़ी कर लेते, आज ऐसी दशा नहीं होती। लेकिन क्या किया उस समय में? उस समय में नीचे गर्दन करके हाथ मसलते रहे, इसीलिए आज उनके वस्त्र हरण हुई। उस समय कहा बेटा मेरी बुद्धि उस समय में ऐसे हो गई थी। बात समझ रहे ना? मेरी बुद्धि उस समय में ऐसी हो गई।